वइज़ अखज़ना, और जब लिया हमने मीसाकाकुम पुख्ता अहद तुमसे, वरफ़ाना, और बुलंद किया हमने फ़ौक़कुम तूर तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को, खुजू तुम सब पकड़ो मजबूत, तुम सब थाम लो, माँ जो आतईनाकुम दिया हमने तुम्हें, बिकुव्वतिन मजबूती के साथ, वस्माऊ और खूब सुन लो, कालू उन्होंने कहा, समयना हमने खूब सुन लिया है, वासईना और हमने नाफरमानी की है, व उशरिबू और पिला दी गई, डाल दी गई, फी कुलूबिहिमुल इजला उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से। कुल आप सल्लम कह दीजिए, बिसामा बहुत बुरा है जो या मुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, बिही इसका, ईमानुकुम ईमान तुम्हारा, इन कुन तुम मोमिनीन अगर तुम सब मोमिन हो। जी, इस आयत में जो है वो कहा जा रहा है वह इज़ अखज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने पकड़ा तुमसे वादा, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने उठा दिया तुम पर, तुम्हारे ऊपर हमने उठा दिया तूर पहाड़ को, और कहा खुज़ू मा आतीनाकुम बिकुव्वा, और उस चीज को थाम लो जो हमने तुमको दिया मजबूती से, वस्माऊ, और तुम सब ने ये तुम सब सुन रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आगे कहा जा रहा है कालू समेअना व आसैना, उन सब लोगों ने कहा कि हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की। अच्छा, यहाँ पर ना अब इसकी दो तवीलें हैं। जब उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर पहाड़ जो है वो उठा के रख दिया गया था ना, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि उन्होंने जो है वो उस वक्त कहा समेना, हमने सुन लिया या अल्लाह, और जुबान को थोड़ा सा जो है वो मोड़ के वो आसीना कहा कि हमने नाफरमानी की। कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि वो उसी वक्त जो है वो पहाड़ जब उनके सर पे, सर के ऊपर उठाया हुआ था, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि सुनो इस बात को गौर से। तो उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया, वो आसईना, और जुबान को थोड़ा सा टेढ़ा करके कहा कि वो आसईना, हम नाफरमानी करेंगे, कि हम नाफरमानी करते हैं। तो अब इस पर जो है ना फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या बात हुई, तो आसईना क्यों कहा? उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आपको गलती लगी है, हमने ये नहीं कहा था, हमने तो अताना कहा, हम जो है वो फर्माबरदारी करते हैं, अताना कहा था हमने। तो एक तो मुफस्सिरीन ये तफसीर बयान करते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन ये तफसीर बयान करते हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा समय न याला, हमने सुन लिया, वो आसईना, लेकिन उनके दिल में जो है वो बात उजागर नहीं हुई थी, उनके दिल में नाफरमानी थी उस वक्त। और वो उनके कौल ने भी साबित, उनके जो है वो सॉरी, उनके जो अमल ने भी साबित कर दिया कि बाद में भी जो है वो उन्होंने जो है वो बछड़े की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया था, यानी बछड़े की परस्ती शुरू कर दी थी। तो उन्होंने उस वक्त तो कहा समेना, लेकिन उनके फेल ने ये साबित कर दिया कि उन्होंने समेना तो कहा लेकिन नाफरमानी की। वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, और वो पिला दिए गए, उनके दिलों को पिला दिया गया बछड़ा, बिकुफरहिम उनके कुफर के सबब। अच्छा, अगर ये जो ब्रैकेट में की मोहब्बत, ये मोहब्बत का लफ्ज अगर काट दिया जाए, तो फिर अगर आप फिक्रे पर गौर करें, वो उशरिबू और पिला दिए गए, फी कुलूबिहिम अपने दिलों में, अल इजला बछड़ा, बछड़ा, बिकुफरहिम उनके कुफर के सबब। यानी एक ये इस्तारा इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने कि अगर ये जो पढ़ने वाला आयत पढ़े, तो हमने तो मोहब्बत करके तर्जमा कर दिया ना, तो अगर मोहब्बत निकाल दिया जाए तो थोड़ा सा इमेजिन करें कि कैसा ये जो है वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो एक इस्तारा इस्तेमाल किया है कि उनके दिल में जो है वो बछड़ा जा रहा है, फिजिकली एक बछड़ा जो है उनके दिल में घुस रहा है। हालांकि मुराद यही है इससे कि बछड़े की मोहब्बत जो है वो उनके दिलों में डाल दी गई, लेकिन आप जो है वो दोनों तरह से जो है उसको देख सकते हैं कि उनके दिलों में जो है वो अल्लाह ताला ने बछड़ा डाल दिया। वो 24 घंटे जो है वो बछड़े के मुतालिक ही सोचते रहते। कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानिकुम, और बुरा है तुम्हारा ईमान जो तुम्हें जो है वो इस तरह के हुक्म दे रहा है, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम सब मोमिन हो। यानी वो कहते थे कि हम जो है वो चूंकि ईमान लेके आए हैं इसलिए जो है ये काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो अजीबोगरीब किस्म के लोग थे ना बड़े। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा ईमान जो है वो बुरा है जो तुम्हें इस तरह के हुक्म दे रहा है। हालांकि ईमान का तकाजा तो ये होना चाहिए कि शिरक की बातों से जो है वो तुम्हें नफरत हो जानी चाहिए, लेकिन तुम जो है वो बछड़े की मोहब्बत में जो है वो औंधे पड़े हुए हो। एनी हाउ, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम वाकई मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान जो है वो तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है, ये जो तुम बछड़े की परस्तिश कर रहे हो। कुल आप सल्लम कह दीजिए, इन कानत अगर है, लकुमुद दारुल आखिरतु तुम्हारे लिए आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक,
खालिसतन मखसूस खालिस किया हुआ, मिन दूनिन नासी लोगों के सिवा, फतमन्नाउल मौता पस तुम सब तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सब सच्चे हो। देखें, ये असल में ना डायलॉग्स हो रहे थे यहूदियों के साथ उस वक्त, उस मौके पर, और वो यहूदी जो है वो किसी तरह से भी मान नहीं रहे थे कि ये वाकई जो है वो कुरान अल्लाह की किताब है, हालांकि उनके दिल जो है वो मानते थे इस बात को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनको मुबाहले की दावत दें, मीम बेल बा हे लाम है ला, मुबाहला। आप इनको मुबाहले की दावत दें। मुबाहले की दावत में ये होता है कि जो है ना वो सारे दोनों फ्री कैन जो है ना वो बाहर निकल आते हैं, और अपने बच्चे और अपने बूढ़े और अपनी औरतें भी ले आती हैं, और जो है ना वो फिर जो है वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हम में से जो झूठा है ना, या अल्लाह उस पर तो अपनी लानत कर दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको मुबाहले की दावत दे दें। और अल्लाह ताला ने कहा कि मुबाहले की दावत कैसे देनी है, इनका लकुम दारुल आखिरत इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास, कि लोगों के मुकाबले में आपके पास, यहूदियों से मुखातिब करके कहें कि लोगों के मुकाबले में अगर आपके पास अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर है ना, तो फतमन्ना वुल मौत, तुम सब तमन्ना करो मौत की। अब तुम यही कहते हो ना कि हम जो है वो अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह के बेटे हैं, ठीक है, और जो है ना हम पर जो है वो जहन्नम का अजाब नहीं होगा, हम पर आग का अजाब नहीं होगा, लेकिन सिवाय चंद दिन। तो बस ठीक है, इन झंझटों, दुनिया की झंझटों से निकलो बाहर, और जो है वो मौत की तमन्ना करो, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम वाकई अपने दावे में सच्चे हो। ये मुबाहले की दावत इस तरह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यहूदियों को दी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम जो है वो अपने आखिरत के घर के लिए जो है वो इतनी खालिश और सच्चे हो कि तुम्हें ये खालिश अल्लाह का घर मिलेगा, तो मौत की तमन्ना करो। तुम भी तमन्ना करो, हम भी तमन्ना करते हैं, इनको तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। ये मुबाहले की दावत दी जा रही है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? वलन यतमन्नहु, और हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे उसकी, अबदन कभी भी, बिमा इस वजह से जो कद्दमत आगे भेजा है, ऐदीहिम उनके हाथों ने, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़ालिमीन जालिमों को। जी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलन ये तमन्ना आबदन, कि वो कभी भी इस बात की, मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। किस वजह से? बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उस वजह से जो आगे भेजा उनके हाथों ने। वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जालिम लोगों को। ये बिमा कद्दमत ऐदीहिम से क्या मुराद है जी, कोई बताएगा यहाँ पर? वलन ये तमन्ना अबदन, कि वो हरगिज जो है वो इसकी तमन्ना नहीं करेंगे, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इस वजह से, कद्दमत ऐदीहिम जो आगे सर भेजे उनके हाथों ने। सर उनके उनके अमाल, अपने अमालों की वजह से वो जी बिल्कुल ठीक है, डरते यानी हैं वो ना कि वो देखते थे। नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है चंदा, कि वो देखते थे कि हम जो अपने अमाल जो आगे भेज रहे हैं वो इस पाया के नहीं है कि हमें जो है वो जहन्नम की आग से जो है वो बचा पाएंगे। देखें, सब कुछ उनके पास मौजूद था, सब कुछ मौजूद था ना, यानी इल्म भी था, लेकिन अमल की कमी थी। और इल्म होने के बावजूद जो अमल में कमी होना, तो वो लोग जो है मगदूब अलैहि कहलाते हैं, याद रखिएगा। सूरह फातिहा में हमने पढ़ा ना, मगलूब अलई और ज़ालिन के दो क्वालिटीज वाले ग्रोह। यानी हम जब सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इस्तकामत वाला रास्ता दिखा, और उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और उन लोगों का रास्ता नहीं, या वो या वो लोग जो है वो मगलूब अलई नहीं हुए, और ज़ालिन नहीं हुए, गुमराह नहीं हुए। तो याद रखिएगा, ये यहूदी जो थे ना, ये मिसाल है मगलूब अलई की। यानी ये ऐसे लोग थे जिन पर अल्लाह का गजब हुआ था, यानी ये जानते थे कि हमें जो है वो क्यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। इसके बावजूद जो है वो उनमें अमल का नुक्स था ना, अमल की कमी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेके आए, ठीक है, और आगे अभी आगे आ रहा है वो जिब्राइल जिब्राइल अमीन को पता नहीं क्या कुछ कहते थे। तो बेसिकली जिस पर जिसके पास इल्म हो और अमल ना हो, तो वो मगलूब अलैहि कहलाता है। और जिसके पास जो है वो इल्म ना हो और अमल हो, वो ज़ालिम भटका हुआ कहलाता है। तो यहाँ वो हरगिज जो है वो तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम आगे क्या भेज रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो जालिम को खूब जानने वाला है। मामू, जी बेटा। वो मैंने आपसे पूछना था कि अगर उनको पता था कि हम गलत मतलब के ना करते हैं, तो फिर वो गलत क्यों करते? बेटा वो अल्लाह अगर उनको ताला पता ही ने था कि हमारे पिछले यहाँ आयात में हमने पढ़ा ना, वो बुगज और अनाद और जिद की वजह से। वो जिद क्या थी? वो पहले तो जो है देखें, जब बंदा अड़ जाए ना, जब बंदा अड़ जाए किसी बात पे, तो उसकी मत जो है वो मर जाती है। अब ये जो है ना वो पहले तो दुआएं करते रहे हैं कि या अल्लाह आखिरी नबी भेजो, हम जो है वो इन कुरैश के खिलाफ लड़ें, इनको मदद छिकाएं, ये हमें हमें पीटते हैं, ये हमें हमारी जो है वो
ٹھک لگاتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں یہ اس وقت, تو آخری نبی جب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے کے آئیں گے, پھر ہم جو ہے وہ ان کی ٹھکائی کریں گے. اب آخری نبی جو ہے وہ انہی میں سے آ گیا جن کے خلاف یہ لڑنا چاہتے تھے. اینی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی جی ماموں. اب آخری نبی انہی میں سے آ گیا جن کی یہ ٹھکائی کرنا چاہتے تھے. تو اب مسئلہ ان کے لیے بن گیا کہ اب کیا کریں, یہ تو آخری نبی بھی ان میں سے آ گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. یہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا ہے کہ انہوں نے بغض اور اناد کی وجہ سے انکار کیا. ابو جہل کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ نا, کہ ابو جہل کیا کچھ نہیں کیا کرتا تھا اسلام کے خلاف. اب دیکھیں اس کی مت اتنی ماری ہوئی تھی, وہ خانہ کعبہ کا غلاف, خانہ کعبہ کا کپڑا کھینچ کھینچ کے دعا مانگا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے, کیا دعا مانگنی چاہیے ویسے اس کو, اگر یہ الفاظ اگر میں شروع کروں, یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو اس کو کیا دعا مانگنی چاہیے تھی؟ جی میری بات فالو کر رہے ہیں؟ میں الفاظ آپ کو تھوڑے سے دے رہا ہوں. اگر کوئی شخص یہ دعا شروع کرے کہ یا اللہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر کیا کر دے؟ تو مجھے ہدایت دے دو. ہاں مجھے ہدایت دے دے. یہ الفاظ یہی ہونے چاہیے, ایک عام آدمی کے الفاظ یہی ہونے چاہیے. وہ جو ہے وہ قریش کا سردار تھا, پتہ وہ کیا دعا مانگا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے نا تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. یعنی اتنے بغض اور اناد میں وہ آگے بڑھ گئے تھے. یہ قریش بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہی رکھتے تھے نا, کہ بھائی یہ یتیم لڑکا, کل کا لڑکا آج نبی بن گیا ہے, ہمارے سامنے جو ہے وہ پل بڑھ کے جوان ہوا ہے, یتیم تھا, والدہ بھی فوت ہو گئی, پھر دادا بھی فوت ہو گئے, پھر چچا نے پالا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ہم پر جو ہے وہ حکمرانی چاہتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک بغض اور اناد جو ہے وہ جب آ جاتا ہے نا تو انسان جو ہے وہ سچ کو ٹھکرا دیتا ہے, سچ کو جو ہے وہ ظلم میں بدل دیتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے ظالم لوگوں کو. اس کے بعد والا تجدنہم, ضرور آپ پائیں گے انہیں احرص الناس, زیادہ حریص لوگوں میں سے, علی حیات زندگی پر, ومن الذین اشرکوا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا. یودو, چاہتا ہے, احدہم, ان میں سے ہر ایک, لو یعمر, کاش کہ وہ عمر دیا جائے, الف سنۃ, 1000 سال. جی ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات, اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو, یہودیوں کو, احرص الناس, زیادہ حریص لوگوں میں سے, علی حیات, زندگی پر. الحیات کا لفظ استعمال نہیں ہوا, یہ حیات ایک جو ہے وہ نکرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ایک ہوتا ہے معرفہ. اگر الف لام صاد لگا دیا جاتا تو الحیات بن جاتا, ٹھیک ہے, الحیات بن جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے الحیات کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ علی حیاتن کا لفظ استعمال کیا, زندگی پر. وہ زندگی کیسی ہو, جیسی مرضی زندگی ہو, بس زندگی ہونی چاہیے, چاہے وہ جو ہے وہ مسکنت سے بری زندگی ہو, چاہے وہ ذلت سے بری زندگی ہو, اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ضرور ان کو پائیں گے زیادہ حریص لوگوں میں سے, یعنی لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ حریص ہیں زندگی پر, یعنی یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے جن لوگوں نے شرک کیا. اب کن لوگوں نے شرک کیا تھا, مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ یہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جی سر یہ مشرک لوگوں نے شرک کیا تھا. ہاں جی, مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے, یعنی یہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ زندگی کے معاملے میں حریص ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیں مشرکین مکہ جو ہے نا وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے. باس بعد الموت, مرنے کے بعد جو ان کو جو انسانوں کو اٹھایا جانا ہے نا, وہ اس کے جو ہے نا وہ قائل نہیں تھے, وہ نہیں مانتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا, سارے لوگ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مشرک لوگ تھے نا, وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی ہیں مشرک لوگوں نے, اور جو ہے نا وہ اپنے دین میں اتنے سخت تھے کہ وہ انہوں نے اس دنیا کی ایک ہی زندگی ان کے مطابق تھی, وہ بھی انہوں نے قربان کر دی. لیکن یہ جو یہودی ہے نا, یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں, یہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ قربان نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حالانکہ تو پتا ہے کہ موت بعد زندگی ہے, موت کے بعد. جی یہودیوں کو تو پتا تھا نا کہ موت کے بعد جو ہے وہ زندگی آنے والی ہے, لیکن مشرکین مکہ کو نہیں یہ پتا تھا کہ موت کے بعد جو ہے وہ زندگی آنے والی ہے. لیکن انہوں نے اپنی اس زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہوئے. لیکن یہودی جو ہے ان کو پتا ہے کہ زندگی یہ صرف یہ ایک عارضی زندگی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آنے والی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی, دائمی زندگی ہوگی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے.
यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फा सना, हर वो चाहता है, उनमें से हर एक चाहता है कि काश कि उसको 1000 साल जिंदगी मिल जाए, यानी 1000 साल जो है वो जिंदगी होनी चाहिए। अच्छा, अब 1000 साल जिंदगी मिल जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होना। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबी। जी। वमा, हालांकि नहीं हुआ वो, बिमुज़हज़िही, उसे बचाने वाला, उसे मिनल अज़ाबी, अजाब से, अन युअम्मर, ये कि वो उम्र दिया जाए। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बसीरुन, खूब देखने वाला है, बिमा यामलून, उनको जो वो अमाल करते हैं। जी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि अगर उनको 1000 साल की जिंदगी भी मिल जाए ना, तो 1000 साल की जिंदगी भी उनको अजाब से नहीं बचाएगी। देखें, अगर वो 1000 साल की जिंदगी भी उनको मिल जाती तो वो जाहिर सी बात है ज्यादा लंबी जिंदगी और ज्यादा गुनाहों वाली जिंदगी उनकी होती, तो अजाब में बचाव की बजाय जो है वो अजाब में शिद्दत का बायस बनती। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबी, हालांकि वो उसको बचाने वाला नहीं है, यानी जिंदगी जो है 1000 साल की जिंदगी भी जो है वो अजाब से नहीं बचाएगी। और अल्लाह ताला जो है वो खूब देखने वाला है जो वो अमल कर रहे हैं या वो अमल करते हैं। जी, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? जी सर। जी, आखिरी आयत। कुल, आप सल्लम कह दीजिए, मन काना, जो कोई है, अदुवन, दुश्मन, अदावत से है, ली जिब्रीला, जिब्राइल इस्लाम का, फ़इन्नहु, पस बेशक उसने, नज़्ज़लहु, नाजिल किया है उसे, अला कल्बी का, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है, लिमा बैना यदैहि, उस चीज की जो दरमियान हाथों के है, जो उससे पहले है, वहुदम, और हदायत है, व बुशरा, और बिशारत है, खुशखबरी है, लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए। जी, इस आयत में जो है वो बड़ा अजीब सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं यहूदियों का। देखें, अभी कितनी अजीब अजीब बातें जो है हमें पता चल रही है ना यहूदियों के मुतालिक। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि एनी ने सवाल किया कि मामू अगर उनको पता था तो वो ईमान क्यों नहीं लेके आ रहे थे, तो सब कुछ पता होने के बावजूद वो ईमान लेके आ रहे थे, ईमान नहीं लेके आ रहे थे, बल्कि वो अटकल पच्चू से काम ले रहे थे। अच्छा, जब उनको पता चला ना कि नबी नबी अलैहिस्सलाम पर जो है वो जो फरिश्ता वही लेके आता है वो जिब्राइल है, तो उन्होंने यहाँ पर एक और कहानी बना ली। पता क्या कहानी बनाई? उन्होंने कहा कि अच्छा, जिब्राइल लेके आता है, जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, वो जो है वो हम पर मुख्तलिफ तरह से अजाब लेके आता रहा है, जिब्राइल जो है वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी ठुकाई करता रहा है, और जो है ना यही जिब्राइल जो है वो जानबूझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया, ये वही, ताकि जो है वो हमें जलील और रुस्वा कर सके। वो जिब्राइल को अपना दुश्मन समझते थे। कैसी अजीब बात है। और दुश्मनी की वजह भी उन्होंने अजीब नहीं निकाली कि अच्छा ये वो फरिश्ता है। और आपको पता है कि वो जिब्राइल के मुकाबले में किस फरिश्ते का नाम ज्यादा लेते थे? वो मीकाइल का नाम लेते थे। वो कहते थे नहीं जी, ये जो है ना, वही अगर मीकाइल लेके आता ना तो हम लाजमी जो है ना, ये बनी इसराइल पे इसने लेके आनी थी, मीकाइल ने वही। तो ये तो बनी जिब्राइल जो है वो जानबूझ के बनी इस्माइल पर वही लेके चला गया। बुग़्ज़ और अनाद की एक वजह ये भी थी ना कि ये जो है ना रसालत बनी इसराइल पर क्यों नहीं नाजिल हुई, बनी इस्माइल पर नाजिल क्यों होगी रसालत? तो अब वो एक और उन्होंने जो है वो बाइस नज़ा बात निकाल दी थी, झगड़े का बाइस बात निकाल दी थी कि ये तो जिब्राइल की सब शरारत लगती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस तरह ये यहूद व नसारा एक बिल में घुसे हैं, तो मेरी उम्मत भी उसी तरह उस बिल में घुसेगी। आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये उनका बयान था ना यहूदियों का कि जिब्राइल जो है वो गलती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके चले गए हैं। आपको पता है कि हमारे जो है यहाँ पर अहले तशी, उनका एक फिरका है, वो फिरका कहता है कि बेसिकली जो है वो जिब्राइल अमीन से गलती होगी, वही लेके आनी थी उसने हजरत अली के पास, और गलती से वही जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास ले गया। ये अब देखें, बिल्कुल उसी चीज को हम कॉपी नहीं कर रहे, आल दो कि वो शिया है, लेकिन है तो मुसलमानों का एक फिरका ना। तो ये देख लें। और मजीद आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने कुछ अर्सा पहले ना एक मूवी देखी थी जो कि हॉलीवुड की बनी हुई थी। उसमें जो है वो उन्होंने, अब नाम मुझे याद नहीं है, अगर याद याद भी होता ना तो नाम मैं शायद आपको ना बताता।
انہوں نے اس میں 2 کریکٹر جو ہے وہ پلے کیے ہوئے تھے, 2 کریکٹر جو ہے وہ نبھائے ہوئے تھے اس مووی میں. اس میں ایک کریکٹر جو ہے وہ جبرائیل کا تھا اور ایک کریکٹر میکائیل کا تھا. اب وہ دکھا رہے ہیں اس مووی میں کہ جبرائیل جو ہے وہ وہی کر رہا ہے جو اللہ نے حکم دے رہے ہیں, اور میکائیل جو ہے وہ کر رہے ہیں جو صحیح ہے. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی وہ مووی میں دکھا رہے ہیں اس طرح کا, یعنی میکائیل کو ہیرو بنا کے شو کر رہے ہیں کہ میکائیل جو ہے وہ جو کام صحیح ہے نا وہ وہی کر رہے ہیں, وہی چیز وہی کام کر رہے ہیں جو کام صحیح ہے, درست ہے. اور جبرائیل جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کام درست ہے کہ غلط ہے, بس وہ ان کو جو کہہ دیا گیا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو کہہ دیا گیا اس پر عمل کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی قرآن میں یہ فرماتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل, اگر جو ہے نا وہ آپ سے کہہ دیے جو دشمن ہے جبرائیل کا, فإنہ نزلہ علی قلبی کا, پس جبرائیل جو ہے اتارا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ آتا ہے آپ کے دل پر, مصدقا لما, اور وہ تصدیق کرنے والا ہے بین یدیہ, جو اس سے پہلے ہے. یعنی تورات کا بھی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی, یعنی جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں آپ اللہ کے حکم پر, آپ کے دل پر نازل ہوتے ہیں, اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں کس چیز کے, اس سے پہلے کی, یعنی تورات کی بھی وہ جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں. وہدم و بشرا للمؤمنین, اور وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی قرآن کی بات کی جا رہی ہے. اینی ہاؤ, تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی یہاں ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جبرائیل کو اپنے دشمن کہتے تھے. اور آج کل ہالی ووڈ کی موویز بن رہی ہیں جس میں جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک ولن کے طور پر شو کر رہے ہیں, اور میکائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ہیرو کے طور پر شو کر رہے ہیں. یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت جو ہے صراط مستقیم والا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے اور اس پر چلا دے, اور اسی پر ہماری موت کیا ہو. سر یہ میکائیل جو حضرت میکائیل تھے وہ مطلب فرشتے, ان کا کیا تھا وہ مطلب کیا کام, جیسے بارش جبرائیل کے تو فرشتے ہیں, وہ بیسیکلی بارش کے فرشتے ہیں. اچھا تو میکائیل علیہ السلام کے متعلق وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بارش کا فرشتہ ہے, یہ تر و تازگی لوگوں کو دیتا ہے, اس لیے میکائیل ٹھیک ہے, اور جبرائیل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو عذاب لے کے آتے ہیں. اب یہ دیکھو نا, یہ وہی بھی جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی طرف لانے کے بجائے بنی اسماعیل کی طرف لے گیا. تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے, وہ تو ان کی مت جو ہے وہ مری ہوئی تھی بیسیکلی. جی کوئی بات آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. اب سیٹرڈے کو, ہفتے کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.